पीएम मोदी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। 71,000 युवाओं को मिली नौकरी की सौगात। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम। सरकारी संस्थाओं में की गई है भर्ती। पीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 सालों में सरकारी भर्तियों में आई तेजी। पहली भर्ती प्रक्रिया से परेशान रहते थे युवा। रोजगार मेला कार्यक्रम पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, पीएम ने 71,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। पहले भी 2,88,000 को दी जा चुकी है नौकरी। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया अटैक। लिखा, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार का था वादा। 71,000 नौकरियों को बनाया इवेंट। दिल्ली रवाना होने से पहले इंडिया टीवी से बोले डीके शिव कुमार। कहा, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए भगवान और मां के समान। दोनों को पता है कि बच्चों को क्या देना है। डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, पार्टी को कभी नहीं दूंगा धोखा, ना ही ब्लैकमेल करूंगा। कर्नाटक के नए सीएम का आज होगा फैसला। आलाकमान की सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के साथ बैठक। कांग्रेस विधायक के.एच. मुनियप्पा का बयान। कहा, पार्टी आलाकमान करेगा सीएम का फैसला। डीके शिव कुमार ने किया संगठन मजबूत। सिद्धरामैया सीएम के लीडर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कल हुई थी बड़ी मीटिंग। बेंगलुरु से लौटे पार्टी के तीनों ऑब्जर्वर की बैठक में रहे मौजूद। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स ने विधायकों से बातचीत करके आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। सोनिया राहुल से भी बात करेंगे खड़गे। कर्नाटक जीत के बाद ममता बनर्जी ने बदले सुर। बोली, हम समर्थन को तैयार। 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़े। ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस दूसरे दलों का भी समर्थन करे। जो दल जिस राज्य में मजबूत, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े। ममता के बयान पर अधीर रंजन का पलटवार। कहा, बिना कांग्रेस के ममता बंगाल नहीं जीत सकती। अधीर रंजन बोले, सब कर्नाटक जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी विपक्षी नेता ने नहीं की राहुल गांधी की तारीफ। 2024 को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। समान विचारधारा वाली पार्टियों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर करना होगा काम। कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो हर जगह जीतेगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी को नसीहत। कहा, कर्नाटक जीतकर ना हो ज्यादा खुश। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में विनिंग के मायने अलग। संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खड़गे को भेजा समन। हितेश भारद्वाज के 100 करोड़ मानहानि केस में नोटिस। कर्नाटक मैनिफेस्टो में सिमी और अलकायदा से की थी बजरंग दल की तुलना। विधानसभा उपाध्यक्ष सुमिल उद्धव गुट के नेता 16 विधायकों की सदस्यता पर जल्द फैसला लेने की मांग। एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान। अगर 16 विधायकों की सदस्यता चली भी जाती है तो शिंदे सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का अटैक। कर्नाटक में पैसे के बल और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ी बीजेपी। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया झूठ की मशीन। कहा, जहां जहां शिलान्यास वहां वो नारियल लेकर घूमते हैं। बीजेपी पर अखिलेश यादव के हमले जारी। इटावा में बोले, महंगाई बेरोजगारी चरम पर। बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं सरकारी अधिकारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। मुस्लिमों को अब समझ में आ गया कौन कर रहा है उनका विकास। मदरसों के बैन करने पर गरमाई सियासत। असम के सीएम पर भड़के ओवैसी। कहा, बीजेपी हमेशा बांटने और डराने की बात करती है। ओवैसी ने कहा, असम के सीएम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ला रहे धर्मांतरण के खिलाफ कानून। राजस्थान में गहलोत पायलट के जंग की डेडलाइन। पायलट की चेतावनी, 15 दिन में मांगे 3 डिमांड मान ले, नहीं तो पूरे प्रदेश में करूंगा आंदोलन। गहलोत पायलट विवाद पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का तंज। एक दूसरे को खत्म करने में जुटे दोनों। अधीर रंजन ने गहलोत को देश का काबिल मुख्यमंत्री बताया। बोले, कांग्रेस हर चुनौतियों को निपटा सकती है। पटना में बाबा बागेश्वर का चौथा दिन। आज दोपहर से करेंगे हनुमंत कथा। कल पटना से प्रस्थान करेंगे बाबा बागेश्वर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ चार्टर फ्लाइट से करेंगे वापसी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहार में बना रिकॉर्ड। ये पहली कथा है जहां भक्तों को आने से रोका जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को भीड़ से लोगों को बुलाकर उनकी अर्जी सुनी। शाम में हनुमंत कथा कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा, हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की भरी हुंकार। बोले, बिहार की धरती ने हिंदू एकता की तस्वीर पेश की। बाबा बागेश्वर ने कहा, एक दिन पूरा भारत होगा राममय। बिहार से भड़केगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी का राम जी पर भरोसा उठ गया, इसलिए अब बागेश्वर बाबा की फोटो लगा रही है पार्टी। बाबा बागेश्वर के दरबार में तेजस्वी यादव ने नहीं लगाई हाजिरी। कहा, हम वहां जाएंगे जहां जनता का भला होगा। आगरा कोर्ट में देवकी नंदन ठाकुर की याचिका। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से केशव देव की मूर्तियां निकलवाने की मांग। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था। कोर्ट ने इस्लामिया लोकल एजेंसी यूपी वक्फ बोर्ड को जारी किया नोटिस। 31 मई तक मांगा जवाब। देवकी नंदन बोले, पवित्र मूर्तियों का किया जा रहा है अपमान। वाराणसी के ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग को 1 साल हुए पूरे।
हिंदू पक्ष ने नंदी के पास रुद्राभिषेक कर उत्सव मनाया। हिंदू पक्ष की वादी महिलाएं, अधिवक्ता और हिंदू पैरोकार हुए शामिल। 5 ब्राह्मणों के साथ किया रुद्राभिषेक। हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई जांच की मांग। दोपहर 12 बजे जिला कोर्ट में देंगे अर्जी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज कैबिनेट के साथ देखेंगे द केरला स्टोरी। डायरेक्टर सुदीप तोसेन और एक्ट्रेस अदा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आज रांची सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई। गृह मंत्री शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। विदेश भागने की आशंका। शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी। दोनों के भी विदेश भागने की आशंका। पूर्व एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। वानखेड़े पर आर्यन केस में रिश्वत मांगने का आरोप। सीबीआई के गवाह केपी गोसावी के मुताबिक समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। आर्यन खान को निकालने के लिए मांगी थी रिश्वत। केपी गोसावी के मुताबिक उसने 18 करोड़ में डील पक्की की थी। खुद 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर लिए थे। समीर वानखेड़े की पत्नी का बयान। मेरे पति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें कानून पर भरोसा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी बोले, समीर वानखेड़े 25 करोड़ की उगाही का प्रयास करते हैं, यह आर्थिक आतंकवाद है। समीर वानखेड़े को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों और आदिवासियों को झूठे केस में फंसाने वाले अधिकारियों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। पीएम मोदी के होने जा रहे दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। भारत के साथ साझेदारी अहम। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के पीएम और एनएसए से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। अकोला हिंसा पर महाराष्ट्र सीएम शिंदे का आदेश। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। अकोला अहमदनगर में हुई हिंसा राजनीति से प्रेरित, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अकोला हिंसा के बाद प्रशासन सख्त। 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। अहमदनगर हिंसा के सभी 31 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सभी को 19 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कश्मीर में G20 समिट के दौरान सुरक्षा को लेकर एडीजीपी ने की बैठक। समिट के दौरान जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती। रेसलर विनेश फोगाट का आरोप, हमें चुप कराने की हो रही है कोशिश। देश के कई जगहों पर हम करेंगे प्रदर्शन। रेसलर्स के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह, जांच के बाद दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में बोले मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान, योजना में अब हम सामग्री नहीं बल्कि 49,000 के चेक बेटियों को देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए हमने कई योजनाएं बनाई। मध्य प्रदेश के सागर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा भगवान लवकुश का मंदिर और धर्मशाला। सीएम शिवराज का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर बोले मणिपुर के सीएम, गृह मंत्री को ताजा हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह का फोकस से मणिपुर में सभी समुदायों के बीच सद्भावना स्थापित करना, सीएम ने जानकारी दी। हिंसा के बाद मणिपुर के चंदेल जिले में फंसे 96 लोगों का रेस्क्यू। असम राइफल्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गाजियाबाद में पार्षद का चुनाव जीतने पर एआईएमआईएम प्रत्याशी के समर्थकों ने निकाला जुलूस। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। विजय जुलूस में भारी तादाद में लोग हुए शामिल। सड़क पर जमकर हुड़दंग करने का आरोप। जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी करने का भी आरोप। पुलिस ने 5 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विलुपुरम में जहरीली शराब कांड की जांच सीआईडी करेगी। सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में भी जहरीली शराब पीने के कारण 3 की मौत। मामले की जांच में जुटी जांजगीर चांपा जिले की पुलिस। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन। लश्कर से जुड़े आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर। तिरुवनंतपुरम महिला कांग्रेस वर्कर भूख हड़ताल पर। डॉक्टर वंदना दास की हत्या के विरोध में धरने पर बैठी। दिल्ली के पुष्प विहार के अमृता स्कूल में बम की सूचना। पुलिस ने खाली कराया रूम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ली तलाशी। सुबह स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए मिली थी सूचना। स्कूल ने तुरंत ही पुलिस को किया आगाह। सर्च के बाद निकली अफवाह। अयोध्या में बड़े मंगल पर जुटे श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा पाठ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में याकूब दरगाह पर जुटे ज़ायरीन। सूफी संत बाजी मियां याकूब की दरगाह पर की जियारत। उदयपुर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल बरामद की। 2 आरोपी अभी फरार। पुलिस कर रही है सभी की तलाश। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने 2 जालसाजों को पकड़ा। 3 मोबाइल 4 सिम बरामद। अभी तक 1 करोड़ रुपए की कर चुके हैं धोखाधड़ी। नोएडा में सब इंस्पेक्टर से मारपीट मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के आगे खड़ी की थी। अपनी गाड़ी हटाने के लिए कहने पर हुई बहस और मारपीट।
नोएडा में पुलिस को सफलता मिली, हवाला गैंग का किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नकद 50 लाख रुपए बरामद, कुछ आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज भी बरामद। आरोपियों के मुताबिक बिहार के किसी शख्स का है पैसा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज की। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो, पूरा पहाड़ दरकता नजर आया। सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, आसपास मौजूद लोगों में मची दहशत। लुधियाना में प्राइवेट स्कूल बस और सरकारी बस की टक्कर, स्कूल बस में सवार कई बच्चों को चोट लगी, एक बच्चे की हालत गंभीर। स्कूल बस में करीब 42 बच्चे सवार थे, स्कूल बस के ड्राइवर की हालत गंभीर। सरकारी बस के 4-5 यात्रियों को भी लगी चोट, सरकारी बस का ड्राइवर अभी फरार, पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में बाइक पर बुर्का पहने जा रही युवती से कार सवार दबंगों ने की बदसलूकी, युवती के चेहरे से नकाब को हटाया। बीच सड़क पर रोककर दबंगों ने की बदसलूकी, आरोपी युवकों ने घटना को मोबाइल में कैद कर वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, बाइक सवार पीड़ित युवक की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज। मेरठ के मार्केट में 2 युवती और 1 युवक के साथ स्थानीय लोगों ने अभद्रता की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया, 1 युवक गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश। हापुड़ में जंगल के 19 बंदरों की संदिग्ध मौत, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच, पूरे मामले में केस दर्ज। एटीएस कोर्ट ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को कल तक एटीएस की कस्टडी में भेजा, हनी ट्रैप में फंसे हैं प्रदीप। दिल्ली में ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त, स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव का बयान। दिल्ली में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हुई रेड, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में चाकूबाजी, इलाज के दौरान युवक की मौत। पटियाला के गुरुद्वारे में महिला हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त। लखनऊ पुलिस ने 6 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, 19 मोबाइल बरामद, 2 वाहन जब्त। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 18 छात्राओं का हैरेसमेंट, मंत्री बलदेव सिंह औलख बोले होगी कड़ी कार्रवाई। शाहजहांपुर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 18 पीड़ित छात्राओं का किया गया मेडिकल, दर्ज होंगे बयान। इंडिगो फ्लाइट में शराब पीकर यात्री ने खोया आपा, यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एप्पल मैच में लगा रहे थे सट्टा। इंदौर में एक पिता की खौफनाक करतूत, अपने ही बेटे की हत्या का आरोप, बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। तिरुवनंतपुरम के बलरामपुर में मदरसे में 17 साल की लड़की ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप, बेटी का हुआ उत्पीड़न। महाराष्ट्र के खड़गवासला बांध से 7 लड़कियों के डूबने से बचाया गया, 2 की मौत। ठाणे के नौपाड़ा इलाके में एक इमारत का स्लैब गिरा, हादसे में 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई लोगों से भरी पिकअप वैन, 6 की मौत, कई घायल। लखनऊ के चौक इलाके में एक इमारत में भीषण आग, लाखों का सामान नुकसान। मोचा तूफान का कोलकाता में दिखा असर, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, गरज के साथ हुई बारिश। कोलकाता में तेज आंधी तूफान में टूटकर गिरे पेड़, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। 18 मई तक आदि कैलाश यात्रा के लिए खुल जाएगा रास्ता, लैंडस्लाइड की वजह से बंद थी सड़क। सूरत में बस्तियों के रहने वाले बच्चों के लिए नई पहल, मोबाइल स्कूल की शुरुआत। मोबाइल स्कूल में पढ़ते नजर आए बच्चे पढ़ाई के साथ मस्ती भी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में 4 मंजिला हॉस्टल में लगी आग, 10 लोगों की मौत। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार में खींचतान जारी, कोर्ट की अवमानना मामले में आज होगी सुनवाई। इमरान खान और सेना में सीधा टकराव, सेना प्रमुख ने कहा सैन्य ठिकानों पर हमला करने वालों पर एक्शन होगा। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान के पत्नी बुशरा बीबी को लाहौर हाईकोर्ट से राहत, 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल मिले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को दी बेल, 8 जून तक दी पूर्व पीएम को जमानत, सरकारी संस्थानों के खिलाफ बयान देने का मामला। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार के समर्थकों ने निकाली रैली, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना। रैली में 20,000 से ज्यादा समर्थक मौजूद रहे, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी हुई शामिल। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की, जजों को पिछले दरवाजे से कड़ी सुरक्षा में निकालना पड़ा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर बरसी मरियम नवाज पक्षपात का आरोप। इमरान खान को रिहा करने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ पाकिस्तान सरकार संसद में लाया गया निंदा प्रस्ताव। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, हिंसा के दौरान असहाय दिखी शहबाज सरकार, पाकिस्तान में आ गया है चुनाव का समय। पाकिस्तान के कोहट में आदिवासियों के 2 गुटों में भिड़ंत, कोयला खदान को लेकर विवाद में 16 लोगों की गई जान। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद दूसरी बार ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया स्वागत। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने पर हुई चर्चा, ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए हो रहा है तैयार। यूक्रेन को फ्रांस हथियारों की जल्द करेगा डिलीवरी, यूक्रेनी पायलट्स को देगा ट्रेनिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान। 31 अब्राम टैंक जर्मनी के ग्रेफन बोहर आर्मी बेस पहुंचे, यूक्रेनी सैनिकों को जल्द अमेरिका देगा ट्रेनिंग। 250 यूक्रेनी सैनिक टैंकों को चलाने और रखरखाव के लेंगे ट्रेनिंग, खतरनाक मोड़ पर जा सकती है रूस यूक्रेन जंग।
चीन के शांति दूत यूक्रेन रूस के लिए रवाना, यूक्रेन मुद्दे पर राजनीतिक समाधान निकालना मकसद। मेक्सिको में युवक ने की फायरिंग, 3 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने संदिग्ध को किया ढेर, एहतियातन स्कूलों की छुट्टी की गई। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोचा ने मचाई तबाही, 10,000 से ज्यादा मकानों को हुआ नुकसान। बांग्लादेश में तूफान में फंसे कई लोग घायल, किसी की मौत की खबर नहीं। म्यांमार में मोचा तूफान से 6 लोगों की गई जान, 700 से ज्यादा घायल। क्रोएशिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों के घर पानी में डूबे, सड़कों पर चल रही है नाव। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू, 300 सैन्य टुकड़ियां तैनात। केन्या में चरवाहों ने एक और शेर को उतारा मौत के घाट, पिछले 7 दिनों में 10 शेरों की हत्या, सरकार ने जताई चिंता। खाने की तलाश में भटककर गांव की ओर चला गया था शेर, चरवाहों ने घेर कर भाले से मार डाला। अप्रैल में निर्यात 12.7% घटकर 34.66 अरब डॉलर का रहा, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। 34 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई दर अप्रैल में -0.92% पहुंची। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर, लखनऊ में शाम 7:30 बजे से मैच। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हराया, गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। गुजरात टाइटंस ने 190 रन का दिया टारगेट, सनराइजर्स हैदराबाद 154 रन ही बना पाई। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने जड़ी सेंचुरी, 58 बॉल पर बनाए 101 रन। साई सुदर्शन ने 47 रन की पारी खेली। शुभमन और सुदर्शन के अलावा गुजरात के बाकी बल्लेबाज रहे फ्लॉप, 8 बैटर्स दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गुजरात के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने झटके 5 विकेट, आखिरी ओवर में 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। आखिरी 5 ओवर में गुजरात ने गंवाए 7 विकेट, यानसिन फारूकी और टी नटराजन को 1-1 विकेट मिला। 45 के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौटी, हेनरी क्लासेन ने संभाली पारी, 44 गेंदों में बनाए 64 रन। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 4-4 विकेट झटके। गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज, चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर। गुजरात से हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर, दिल्ली के बाद बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी। आखिरी लीग मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को लगेगा बड़ा झटका, एशेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड लौटेंगे बेन स्टोक्स। गुजरात टाइटंस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को अपना समर्थन दिया, हैदराबाद के खिलाफ मैच में लेवेंडर जर्सी पहनी। आईसीसी ने 3 नियमों में किए अहम बदलाव, अंपायर नहीं दे पाएंगे सॉफ्ट सिग्नल, WTC में नए रूल होंगे लागू। आईसीसी ने हेलमेट को किया अनिवार्य, 30 गेंदबाजी पर बैट्समैन को हेलमेट पहनना जरूरी होगा, स्टंप्स के पास विकेट कीपर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य। गुलबीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता, एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी प्रो लीग के लिए 24 सदस्यीय टीम का ऐलान, यूरोप में 26 मई से शुरू होगी लीग। भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव शाजी प्रभाकरण ने कहा, 2047 तक एशिया में टॉप 4 में पहुंचना लक्ष्य। रेसलर्स ने जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक निकाली पदयात्रा, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए इंडियन विमेन हॉकी टीम हुई रवाना, सविता संभालेंगी कमान। जापान में छुट्टियां मना रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा, वायरल हुई तस्वीरें। विराट कोहली ने मुंबई में अपने घर में किया वर्कआउट, हवा में उछलकर जंपिंग स्क्वाट्स करते नजर आए। युजवेंद्र चहल ने की सूटकेस की सवारी, राजस्थान रॉयल्स ने वीडियो किया शेयर। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने चखा भारतीय खाने का स्वाद, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में वड़ा पाव को कम शरबत का उठाया लुत्फ। फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर लॉन्च करने ऑटो में पहुंचे विक्की और सारा, ढोल नगाड़े पर जमकर किया डांस। कपिल शर्मा ने अपनी 3 साल की बेटी अनायरा के साथ किया रैंप वॉक, बेटी ने ऑडियंस को दिया फ्लाइंग किस। सलमान खान के नक्शे कदम पर चलती नजर आई 3 साल की भांजी अयात, सलमान ने को हूबहू कॉपी किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।